हेलो बच्चों। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइड व्यू क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और हमें इसी मेहनत के साथ इसी जोश के साथ लगे रहना। तो चलिए इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि लास्ट वीडियो हमारा जो था वो 5.1 की एक्सरसाइज का था। आज हम 5.2 एक्सरसाइज लेकर आए हैं और उसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन 5.2 क्या है, थोड़ा लेंथी है और मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में इतना हो जाए कि फिर आपको उससे देखने में दिक्कत आए। तो मैं इस वीडियो यानी इस एक्सरसाइज के 3-4 पार्ट लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहा हमसे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, यानी आपको जो टेबल में ब्लैंक्स दिए गए उन्हें भरिए। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, पहला टर्म है, डी इज द कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन, यहाँ पर जो एन है वो ए एन लिखा हुआ है इस तरीके। ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी ए एन जो है वो nth टर्म है एपी का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमने इसे डिवाइड कर दिया, मैंने इसे नाम दे दिया। पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। चलिए पहला वाला निकालते हैं। पहले वाले में मुझे क्या है, गिवन क्या है, गिवन दैट ए की वैल्यू मुझे दी गई है 7, डी की वैल्यू मुझे दी गई है 3 और एन की वैल्यू मुझे दी गई है 8। निकालना क्या है, मुझे ए एन निकालना है। ठीक है, तो अगर ये एपी है, मुझे कहा गया ये एपी है, तो फॉर द एपी, एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो ए एन, ए की वैल्यू हो गई 7 प्लस एन की वैल्यू हो गई 8 माइनस वन इंटू 3। ठीक, तो ए एन 7 प्लस कितना होगा, 7 में 1 मान के 7 आएगा, 7 3 या 21, यानी ए एन की वैल्यू कितने आ गए, 28। तो हमारा पहला आंसर जो है वो कितना आया, 28। ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं, इसका सेकंड वाला क्या कह रहा है। सेकंड वाले में मुझे क्या दिया है और मुझे क्या निकालना है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन दैट, है सर ए की वैल्यू दी है 18, ए की वैल्यू दी है सर -18, सॉरी। बी यानी डी मुझे निकालना है, तो डी मुझे निकालना है। ठीक है, एन की वैल्यू सर मुझे दी है 10 और ए एन मुझे दिया है सर 0। तो फॉर द एपी, यानी एपी के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी है मुझे 0, ए दिया है -18 प्लस एन दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है, यानी डी का डी। माइनस का 18 इंदिरा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 18 इक्वल टू हो गया 90। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखा हमने, अगले वाले में देखते हैं कि मुझे क्या निकालना है। थर्ड वाला, गिवन दैट ए क्या है, ए मुझे निकालना ही, तो ए निकालना है। डी क्या दिया है मुझे सर, -3 दिया है। एन क्या दिया है, 18 दिया है। और ए एन मुझे क्या दिया है, -5 दिया। ठीक है, तो फॉर द एपी फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू होगी -5, ए मुझे निकालना है, प्लस एन दिया है 18 -1 इंटू -3। तो -5 इक्वल ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 17 आया, 17 तरीके कितना होता है, 51। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो 51 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 46। ए की वैल्यू मेरी क्या होगी, 46। ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल है, कोई टफ नहीं है, आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू इनके निकाल निकाल के हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें क्या दिया है उसे निकालते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्या है हमारा, फोर्थ वाला हमें क्या दिया है, फोर्थ वाला देखते हैं।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ। ए दिया है मुझे फोर्थ में माइनस का 18.9, डी दिया है मुझे 2.5, एन मुझे निकालना है, और ये मुझे दिया है ए एन कितना 3.6। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दी है 3.6, ए दिया है माइनस का 18.9 प्लस एन मुझे निकालना है, तो एन माइनस वन हो गया 2.5। अब जो माइनस का 18.9 मैं इधर ले लूं तो मैंने प्लस कर लिया, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल में हो गया एन माइनस वन इंटू 2.5। दोनों को प्लस किया तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1, 18 और 4 हो गया 22, तो 22.5 इक्वल आ गया n माइनस वन इंटू 2.5। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू हो गया 22.5 अपॉन 2.5, है ना। यानी अगर 22.5 में मैं 2.5 का डिवाइड दूं, यानी पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा ना, तो 25 का डिवाइड 225 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 10 होगी। ठीक है 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए बस आपको, और उनमें रख लिया। चलिए अगला वाला देखते हैं, लास्ट वाला हमारा, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पहले वाले का, सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, ए मुझे गिवन है 3.5, डी मुझे गिवन है 0, एन मुझे गिवन है 105, और ए एन मुझे निकालना है, तो निकाल लेते ए एन, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये कौन सा हमारा 5 वाला क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मुझे निकालना है, तो हो गया 3.5 प्लस एन की वैल्यू हो गई 105 माइनस वन इंटू 0, डी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। डी की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो ए एन इक्वल टू क्या बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5, ए एन की वैल्यू भी क्या हो गई 3.5 हो गई, 3.5 ये हमारा आंसर होगा। यानी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसे कैसे करना था मैंने आपको बताया, फिर फॉर्मूला यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी आपको ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको चॉइस करना है कौन सा आपका आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा, और जस्टिफाई भी करना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कहा क्या कि 30 टर्म ऑफ द एपी 1074, यानी ये आपको एपी दी गई है और इसका 30 टर्म क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले टर्म आपको दिया गया 30 टर्म निकालना है, यानी 30वां टर्म निकालना है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, इसका सॉल्यूशन में अगर यही करता हूं, तो मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन देख रहा हूं, पहला टर्म 10 हो गया, ए की वैल्यू सर 10 हो गया। अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूं तो डी की वैल्यू सर क्या होगा a2 माइनस a1, यानी 7 में से 10 माइनस किया मैंने तो आया माइनस का 3। ठीक, और सर n की वैल्यू मुझे क्या दी है, n मुझे दिया है सर 30, n की वैल्यू मुझे 30 दी गई, क्योंकि 30वां टर्म निकालना है। ठीक है, अब टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि फॉर द एपी, एपी के लिए क्या फॉर्मूला टर्म निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए 30 निकालना है, यानी ए 30, ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस एन की वैल्यू हो गई 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 29, 29 इंटू माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 87 आएगा, है ना। और जब आपने 10 माइनस किया तो कितना है माइनस का 77।
तो हमारा A30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 77, और सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपसे क्या गया है कि 11th टर्म निकालना है, ये आपको एपी दिया गया। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन देखा मैंने तो ए की वैल्यू मुझे दी है -3, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1। A2 कौन है, -1/2 माइनस माइनस का 3, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे 2 आया तो ऊपर आया माइनस का 1 प्लस 6, यानी आ गया 5/2। ठीक है, यानी डी की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2 आ गई। और एन की वैल्यू मुझे क्या दी है, एन सर मुझे दिया गया है 11, एन की वैल्यू मुझे 11 दी गई। ठीक है, अब फॉर द एपी, फॉर द एपी यानी एपी के लिए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, A11 निकालना है। ए की वैल्यू मुझे दी है -3 प्लस एन की वैल्यू क्या दी है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 5/2, तो 5/2 सॉल्व करते हैं। A11 माइनस का 3 प्लस 10 में से बन गया, वो सॉरी 11 में से बन गया तो 10 बचेगा, मल्टीप्लाई 5/2 से डिवाइड कर दिए कितने बार, 5 बार, यानी A11 आया -3 प्लस 25, यानी A11 की वैल्यू हो गई 22। तो A11 की वैल्यू 22, यानी हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन कहा गया है आपसे, ये आपको दिया गया है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दे रहा हूँ कि क्या है इसका। यहाँ पर 2 दिया है, 26 है, इसे मैं थोड़ा लिख दूँ। ये आपको 2 दिया है, ये आपको 26 दिया है, ये 13 दिया है, और ये आपको क्या दिया है 3 दिया है, और ये आपको दिया है 5, ये दिया है 9 होल 1/2, यहाँ दिया है माइनस का 4, और यहाँ दिया है आपको 6, और यहाँ दिया है 38, और यहाँ दिया है माइनस का 20। अब थोड़ा सही हुआ होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये तो मिसप्रिंट है, क्योंकि वो इमेज जो है वो ब्लर आ रही है, इमेज ब्लर आ रही है, तो थोड़ा उसको करने में समझने में हमें दिक्कत हो रही है, तो इसका इमेज हमने सही आपके लिए कर दिया है, और यही सारी वैल्यूज हमारी उसमें दी गई है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और आपसे पूछा गया है इनके टर्म निकालने हैं, आपको क्या निकालने हैं, मुझे टर्म निकालने हैं, यानी आपको बॉक्सेस आपको भरने हैं। यानी आपको इधर सेकंड टर्म दिया गया, या फर्स्ट टर्म और आपको थर्ड टर्म निकालना है, या सेकंड और थर्ड दिया गया, या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालना है, और यहाँ पर फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी ये सारे बॉक्सेस आपको भरने और सॉल्व करने। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला मुझे जो दिया है, पहला वाला जो मुझे दिया है उसे सॉल्व करते हैं। क्या है, क्या है पहला वाला कि 2 बॉक्स 26, ये आपको दिया, और क्वेश्चन में आपसे कहा भी गया कि ये क्या है, सारे एपी हैं, यानी एपी आपको बोला गया कि पहले से एपी है ही। ठीक है, तो इन्हें आपको सॉल्व करना, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स मान लूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो ही नहीं, तो सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, तो सर मुझे ए दिया गया है, वो कितना दिया है 2 दिया, ए क्या दिया है 2 दिया है। अगर A2 देख रहा हूं मैं, जहां पर ये क्या हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो A1 की वैल्यू 2 हो गई, A2 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा x हो गया, और A3 की वैल्यू हो गई 26 हो गई। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको जब सीरीज लिखाई थी, नंबर सीरीज जब इसकी लिखाई थी, वो क्या था कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, याद है जब मैंने इसका इंट्रो कराया था, तो इंट्रो में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा जाता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब इसके बाद सेकंड टर्म होगा, यानी कि अगर a1 है, a2 क्या है हमारा, a2 सर x है, और a3 क्या है हमारा सर, a3 हमारा सर क्या है 26 है,
तो जब मैं देख रहा हूं उनका कंपेरिजन कर दूं मैं, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गया। A2 मतलब क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू एक्स हो गया। और A3 मतलब क्या होगा कि a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो गया, 26 हो गया। यही तो होगा, a की वैल्यू 2 हो गई, a प्लस डी मतलब A2 टर्म हो गया यानी x आ गया, A3 मतलब कि a प्लस 2d हो गया, वो आ गया 26। यही तो लिखा जाता है, A1 A2 A3 A4, इस तरीके से हमारे आगे टर्म बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा बन गया जी पहली क्वेश्चन, ये दूसरी और तीसरी। तो यहां से अगर मैं देखूं, ये फिर फर्स्ट है, ये सेकंड ले लो, और ये हमारा थर्ड। तो अगर थर्ड इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पर करूं कि पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, यानी ए की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं, तो कर दीजिए। ए प्लस 2d इक्वल टू क्या है, 26 है। ए की वैल्यू 2 आ गया, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ये 2 प्लस का उधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 26 माइनस 2 यानी 2d इक्वल टू कितना आ गया, 24। और ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई का है, तो उधर आ किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 24 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना आ गया, 12। यानी मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब ये d की वैल्यू 12 आ गई, ये आपको कहाँ रखना है, सेकंड इक्वेशन में। तो रख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में मैं a और d की वैल्यू रख दे रहा हूं, a की और d की वैल्यू मैंने रखा, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो यानी a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस d की वैल्यू 12 है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। यानी हमारा जो सेकंड टर्म है वो क्या आ जाएगा, 14 आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, वेरी गुड, आया ना। तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसी तरीके से इनके आंसर निकालते रहना है और हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, सेकंड वाला, इसका सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड वाला मैंने देखा, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स हो गया, ये 13 हो गया, ये बॉक्स हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मैं देख पा रहा हूं, तो ये पहला तो टर्म ए है, ए मुझे निकालना ही है, ए की वैल्यू तो पहला टर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड टर्म लिखा हुआ है, यानी ये A2 है, गिवन अगर मैं देखता हूं, तो गिवन क्या है मुझे, गिवन सर A2 दिया है, A2 कितना दिया, 13 दिया है, और A4 दिया है मुझे कितना, सर 3 दिया है ना। तो A2 का मतलब क्या होगा कि A2 मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1। अगर मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगा दूं, वहां पर ए एन वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैंने ए एन वाला फॉर्मूला लगाया, तो ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 रखता हूं यानी A2, सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं, ए मुझे पता नहीं है, एन की वैल्यू 2 माइनस 1, और डी मुझे पता नहीं है, तो डी रहा। A2 मतलब 13, तो 13 इधर हो गया ए प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से सॉल्व किया तो a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। यही मैं अगर A4 रखता हूं, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 इधर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, है ना, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। यहाँ पर आया a प्लस 3d इक्वल टू 3, यहाँ पर आया a प्लस डी इक्वल टू 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने कर दिया कि सर दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। तो मैंने किया क्या कि सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, कर देते हैं। ए प्लस 3d इक्वल टू 3 और a प्लस डी इक्वल टू 13, माइनस किया तो माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया,
3D में फिर डी गया यानी 2D बचा, इक्वल में आया मेरे पास माइनस का 10, यानी डी इक्वल टू आ गया माइनस का 5, और डी की वैल्यू माइनस की 5 आ गई है हमारे पास। और अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू रख दो, तो पुट डी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखा तो a प्लस डी इक्वल टू क्या दिया है 13, यानी a -5 इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। a की वैल्यू आ गई 18, d की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू तो आ गई, पहला वाला टर्म तो हो गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया, यानी यहाँ पर आ गया सर 18। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर आ गया सर 18 आ गया। अब मुझे a3 निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है। तो अगर a3 निकालते हैं तो a3 मतलब क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो अगर मैं a3 निकालता हूं तो a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस, सॉरी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला लिखता हूं मैं। तो क्या होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 3 निकालना है तो a3, a की वैल्यू क्या है 18 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 माइनस वन इंटू माइनस का 5, d की वैल्यू -5। 18 माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 2, 2 5 जा 10, यानी a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। आया समझ में। सिर्फ टर्म को उठाना है और टर्म की वैल्यू के हिसाब से हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बने रहते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड हो गया, सेकंड था हमारा, हाँ सेकंड था। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला दिया है 5 बॉक्स बॉक्स 9 होल 1/2, यानी आपको गिवन क्या गिवन है सर, a की वैल्यू दी है मुझे 5 और a4 की वैल्यू दी है सर 19 18 यानी 19/2, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a4 दिया है, a4 a की वैल्यू 5 प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू मुझे पता नहीं है। a4 यानी 19/2, 5 प्लस 3d हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 5 प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो यानी 3d इक्वल टू हो गया 19/2 माइनस का 5, तो 3d इक्वल टू हो गया कितना हो जाएगा 2 एलसीएम लिया तो ऊपर बचा 19 माइनस 5, सॉरी 5 नहीं 10 10, तो d इक्वल टू हो गया क्या बचेगा 9/2, और जो 3 मल्टीप्लाई की तरह किसका हो जाएगा डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3 से 9 कैंसिल हो गया, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 3/2, ठीक। d की वैल्यू 3/2 आ गई, तो मुझे a2 और a3 निकालना है। a2 क्या होगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। a2 निकालना है तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी क्या बचेगा 3/2। एलसीएम लिया मैंने तो a2 इक्वल टू आ गया 13/2, यानी a2 की वैल्यू क्या होगी 13/2। और a3 निकालना है तो a3 इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी a3 निकालना है तो a की वैल्यू मैंने रखी, a की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 3 निकालना है, यानी 3 माइनस वन इंटू 3/2, तो a3 हो गया 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी a3 इक्वल टू आ गया 8, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा।
ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और सॉल्व करना है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया है, -4 बॉक्स 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 और 6, ये आपको दिया गया। यानी फोर्थ वाले में आपको 4 बॉक्सेस दिए गए हैं और ए की वैल्यू दी है और इधर हमारे ज्यादा टर्म दिया गया। हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। गिवन क्या है हमें, गिवन मैं देख रहा हूं तो मेरे पास गिवन आ गया कि A1 की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू क्या होगी -4, और ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6, A6 की वैल्यू मुझे दी है 6, है ना। A6 की वैल्यू 6 हो गई, फॉर्मूला रख दीजिए। ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी A6 की वैल्यू, यानी A6 ए की वैल्यू होगी -4 प्लस इधर हो गया 6 माइनस वन इंटू डी, डी आपको निकालना है। A6 की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस -4 प्लस 5D, तो यहाँ पर माइनस का 4 उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू हो जाएगा 10, तो D इक्वल टू आ गया हमारे पास। ठीक, D की वैल्यू 2 आ गई। अब निकाल लीजिए आपको जो निकालना है, A2 A3 A4 और A5, ठीक है। A2 में निकालना है तो A2 निकालने का तरीका क्या होगा कि A की क्या वैल्यू दी है -4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2, तो यानी -4 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, प्लस आएगा, प्लस 2 में से 1 गया 1, यानी 2, यानी आंसर क्या है माइनस का 2, यानी यहाँ पर आ गया सर माइनस का 2। अब मैं A3 निकाल रहा हूँ, A3 मतलब -4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, यानी -4 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 4 हो जाएगा, 4 हुआ यानी कितना आ जाएगा 0, सर जी आ गया 0। अब A4 निकाल रहा हूं तो A4 क्या होगा -4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2, तो -4 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 2 या 6, यानी कितना आएगा 2, यानी A4 आ गया 2। वैसे अगर आप देख रहे होंगे कि आपके पास D की वैल्यू आ गई है और आपको सीरीज में निकालना है तो बस करना क्या है, वो ही करते जाइए। D की वैल्यू, D क्या है 2 प्लस का, तो प्लस करते जाइए सभी में। -4 में 2 प्लस क्या -2, 0 में क्या 2, 2 में क्या 0, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो A5 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 4 आएगा, वो भी आप चेक कर लीजिए। तो -4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, यानी -4 प्लस 4 टू जा 8 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 4, मैंने बोला 4 आंसर इसका आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, पहले ही बॉक्स दे दिया 38 दे दिया, फिर से बॉक्स दे दिया, फिर से दे दिया, फिर से भी दे दिया, और आखिरी में दिया माइनस का 22, ये आपको दिया गया। ठीक है, चलिए तो आपको गिवन क्या है, गिवन है सर मुझे A2 38 है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, यानी A6 मुझे दिया है सर माइनस का 22। चलिए A2 दिया है तो यानी फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यानी A2 दिया है तो A2 मतलब हो गया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू हो गई 38, तो 38 हो गया a प्लस डी, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब A6 दिया है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A6 मतलब हो गया A6 इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू 6 1 माइनस इंटू डी, और A6 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 22 प्लस हो गया इक्वल a प्लस 5d, ये इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन माइनस करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करोगे तो सेकंड क्या इक्वेशन, a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22, और यहाँ पर आपको दिया है कि a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है, 38 दिया है। माइनस कर दीजिए, माइनस किया तो माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो गया तो 5 में से d गया, यानी कितना बचेगा 4d, और दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का आ जाएगा हमारे पास 8 टू 10 और 3 टू 16, यानी d की वैल्यू सर हो जाएगी माइनस 60/15, सॉरी 4, तो 4 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा सर, माइनस का 15, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस का 15। कोई दिक्कत नहीं ना। अब d की वैल्यू 15 आ गई, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे सर, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट d इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में मैंने पुट किया तो a माइनस 15 इक्वल टू क्या है 38, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, a की वैल्यू होगी हमारे पास 53, a की वैल्यू 53 आ गई, d की वैल्यू माइनस 15 आ गई। अब निकालना है, a तो आ चुका पहला वाला टर्म, अब a3 a4 और a5 आपको निकालना है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं क्योंकि आप ये कर सकते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो d की वैल्यू क्या रही है माइनस 15, तो यहाँ पर अगर ये 53 है, आगे बढ़ेंगे माइनस 15 क्या 38 हो गया, आगे बढ़ेंगे माइनस 15 करेंगे कितना होगा, अगर इसमें से 15 कर देंगे तो कितना आएगा 23। अब आगे बढ़ेंगे तो 23 में से माइनस 15 करेंगे कितना आएगा 8, और 8 में से माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7, और माइनस 7 में से माइनस 15 करेंगे तो आएगा माइनस का 22। ठीक है, ये मैंने थोड़ा कर दिया है डायरेक्ट, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले में कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी एपी का कौन सा टर्म तुम्हारा क्या होगा 78 होगा, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन मुझे है कि सर ए की वैल्यू तो दी है मुझे 3, डी की वैल्यू मुझे निकालना है तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, यानी 8 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया सर 5। ठीक है, और ए एन की वैल्यू, यानी एन की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं ना, तो ए एन आपको दिया है 78। अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी है सर 78, ए की वैल्यू सर दी है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू दी है सर 5। ये प्लस का 3 इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, तो यानी मैंने कर दिया कि एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। ठीक, एन माइनस 1 ये मल्टीप्लाई का 5 उधर किसका हो जाएगा डिवाइड का, और इधर माइनस किया तो मैंने कितना 75/5, 5 से 5 डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 15, तो यानी n की वैल्यू हो जाएगी सर 16। जब n की वैल्यू 16 होगी तो आपसे पूछा गया है कि 78 कौन से टर्म का नंबर होगा, तो सर मैं कहूंगा मैं लिखूंगा ऐसे कि 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी, यानी 78 जो है वो 16वां टर्म होगा इस एपी का जो आपको एपी दिया गया। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में आपका क्या गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं इनके एपी के। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन सर फर्स्ट टर्म दिया गया है मुझे 7 दिया है, सर लास्ट टर्म दिया गया मुझे 205। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस
+1। ठीक, अब मुझे यहाँ पर डी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी 13 माइनस 7, यानी कितना आ जाएगा 6। अब वैल्यू पुट कर दो, लास्ट टर्म हो गया 205 माइनस फर्स्ट टर्म हो गया फॉर 7 अपॉन में आ गया फॉर 6 + 1। माइनस किया मैंने, तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करने पर आया फॉर 198 अपॉन 6 + 1। 6 से डिवाइड दिया तो 6 3 18, 6 3 18 + 1 यानी 34 टर्म। यानी इफ एक्स इसके जो है पहली वाली मुझे एपी दी गई है उसमें कितने टर्म हो गए सर, 34 टर्म। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला मुझे दिया है, सेकंड वाले में सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फॉर 18 है, लास्ट टर्म फॉर माइनस का 47, और डी मुझे निकालना है तो डी फॉर A2 माइनस A1 होगा, A2 क्या है 31/2, तो 31/2 माइनस 18। सॉल्व किया मैंने तो नीचे 2 आएगा, तो 31 माइनस 36 यानी हो गया माइनस का 5/2। अब सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म हमारा हो गया क्या, माइनस का 47 माइनस फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 18 अपॉन में डिफरेंस आ गया सर माइनस का 5 और प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 47 और 18 कितना हो जाएगा 65, तो माइनस का 65 ये डिवाइड का ऊपर आके पलट जाएगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, प्लस का 1। 5 से मैंने डिवाइड दिया, ये कितना हो गया 13, तो माइनस का 13 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 32 जा 26 + 1 यानी कितना हो जाएगा 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना है और हमें कुछ नहीं करना। फॉर्मूला यूज करते जाइए, इनको आंसर निकालते जाइए और हमें कोई परेशानी इसमें आएगी नहीं। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, 5 क्वेश्चन को हम आपको कराते हैं क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो चलिए इसके अगले पार्ट में मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन के साथ। ओके।